हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि नीट के टॉपर जो होते हैं वो अपने बुक में टेक्स्ट लाइनर जो है क्यों लगाते हैं, इसके लगाने के क्या बेनिफिट्स है और क्यों हमें लगाना चाहिए। तो सबसे पहले ये मैं दिखा दूँ अध्याय यानी लेसन 3 मानव जननी। अभी सर जो है हाल ही में फिनिश किया। आज ऐप में एमसीक्यू क्लासेस चली है और शाम को भी यूट्यूब पे एमसीक्यू क्लास चली गई थी। हमारा चैप्टर जो फिनिश हो चुका है, केवल एमसीक्यू बचा था तो सर आज करा दिए। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 है टेक्स्ट लाइनर और यहाँ पे मैंने पार्टनर किया है, क्योंकि जब भी हम ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, इस लाइन से क्वेश्चन बनता है और जब भी हम बुक को ओपन करेंगे हमारी जो है ध्यान इस पर केंद्रित होगा और जब ध्यान इस पर जाएगा तो हमें बार बार याद रहेगा, क्योंकि लाइन वहीं टेक्स्ट लाइनर किया जाता है जिस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं या जो PYQ हो। तो आप देख सकते हैं आपको एक लाइन से नहीं करना है और ना ही पूरे करना है। जैसे कि मैं बता दूं, बहुत लोगों को देखे होंगे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक कर देते हैं, तो वैसे आपको नहीं करना है, कुछ लाइनें करना है। अगर वहाँ लग रहा है कि हाँ सारे लाइन इंपॉर्टेंट है तो ही सारे में लगाना है, अन्यथा वहीं लगाना है जैसे जो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको 2 कलर ले लेना है, 3-4 ऐसे कलर मल्टीपल कलर ले लेंगे और उसे जो पॉइंटर लग रहा है कि हाँ ये PYQ है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, उससे क्या करेंगे पॉइंटर कर लेंगे। 1 से नहीं करेंगे, 2 से, 3 से या 4 से करेंगे तो और ही खूबसूरत दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पॉइंटर लगा लिया है। उसके बाद आप देखेंगे आगे के पेज में आखिर टॉपर क्यों ऐसे लगाते हैं। जितने भी आप टॉपर देखेंगे, एम्स के टॉपर हो या नीट के टॉपर हो या जेई के टॉपर हो या UPSC वाले जितने टॉपर है सारे इस तरह से लगाए रहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ब्रिस्टोकोस स्क्रोटम जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और एक विषण में लगभग 250 से 300 कच होते हैं, विषण पालिका होता है, ये मैंने लगाया है। उसके बाद दूसरी कलर से लगाया 1 से लेकर 3 अति कुंडली शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है 1 से लेकर 3 तक होते हैं। इधर मैंने 2 डायग्राम है वो मैंने लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं जितने मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जिस लाइन से है क्वेश्चन बनते हैं, PYQ है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने बना लिया, क्योंकि ये मैंने अपने मन से नहीं लगाया। एक नीट के टीचर है जो कि नीट की प्रिपरेशन कराते हैं अप्रोक्स 20 ईयर्स से, उनसे मैंने लगवाया, क्योंकि मैंने उनसे अपना ऐप दिखाया और विजय सर का जो भी लेक्चर था उनसे मैंने नोट्स बनाया। तो मैंने उनसे पूछा सर हम तो बाहर नहीं जा पाएंगे नीट के या जेई ऐसे कुछ भी करके तैयारी करने के लिए, तो क्या हमारा BSc नर्सिंग घर से पढ़कर इन टीचर से क्रैक हो जाएगा। तो उन्होंने बताया हाँ पढ़ने के कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। हमने नीट के बच्चों को जो भी चैप्टर जो है कंप्लीट कराते हैं उसमें कुछ पॉइंटर लगा देते हैं, तो उनसे मैंने लगाया। अगर आप अभी तक नहीं लगाए हैं तो जहाँ जहाँ मैंने लगाया वो आप अवश्य लगा लेंगे। मेरे को लगाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से कराते हैं और मैं हिंदी मीडियम का बुक रखी थी, उन्होंने इंग्लिश मीडियम का बुक में लगाकर मेरे को व्हाट्सअप किया। उसके बाद मैंने उस रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर से, यानी जो इंग्लिश मीडियम का चैप्टर था, उससे मैंने फिर हिंदी में एक लाइन करके और रात में बैठकर 1 से 2 घंटे लग गए मेरे को मिलाने में और लगाने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों डायग्राम से नीट के में क्वेश्चन बनते हैं और BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो लाइन पॉइंटर कराया गया वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जो कि नीट का प्रिपरेशन कराते हैं उन सबको ये लाइन पॉइंटर कराए हैं। तो मैंने उनसे पूछा और भी 2-4 क्वेश्चन बताए जो कि ऑलरेडी मैं नोटबुक में नोट करके रखी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पॉइंटर लगाया है। आपको वहीं पॉइंटर लगाना है जिस लाइन से क्वेश्चन बनता है, सारे नहीं लगाना, क्योंकि अगर सारे आप लाइन बाय लाइन ऐसे कर देंगे तो फिर वो नॉर्मल बुक बन जाएगा, बुक और उसमें अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए आपको वहीं लगाना है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एम्स 24 में 8 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में यह झालर फिमरी वाला क्वेश्चन आया था। किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो, आपसे सीनियर हो, वो अगर एग्ज़ाम दिया हो तो आप पूछ लेंगे कि झालर फिमरी वाला जो क्वेश्चन है एम्स BSc नर्सिंग 24 में 8 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। क्योंकि मेरी अपनी सिस्टर जो मेरी से बड़ी है वो गई थी नीट एम्स BSc नर्सिंग का पेपर देने, और जब वो दे करके आई तो मुझे बताई, तब से मैंने नोट करके रखा है कि कौन से क्वेश्चन जो है किस एग्ज़ाम में और कौन से ईयर में आते हैं। फिर इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे मैंने उस नीट के टीचर जो कि 20 वर्षों से नीट के टीचर कराते हैं उनकी हेल्प लेकर वहीं मेरे को लगा के दिए इंग्लिश वाली बुक में, क्योंकि उनके पास हिंदी नहीं था और इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कराते हैं और मेरे पास इंग्लिश मीडियम का बुक था नहीं। तो मैं उस इंग्लिश वाले बुक से जो व्हाट्सअप किए थे लगाकर मैंने उनसे ये वाला अपने हिंदी वाला बुक में एक एक मैच करके फिर मैंने लगाया। आप देख सकते हैं थोड़ा ऐसे बहुत से बच्चे लगाते हैं, आप देखेंगे इधर भी मैंने लगाया है। फिर इन दोनों डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से शुक्र जनन अंडर
जन्म आरेखीय जो चित्र है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। या 60,000 से 80,000 वाला ये भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि कल ही विजय एजुकेशन यानी विजय सर ऐप में क्लास करा रहे थे तो बताए थे कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये एलएच का हाई पिक ये भी क्वेश्चन बताए थे, आवाज बताए थे। फिर निषेचन और अंतरोपण ये भी आवर्त चक्र 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाती है स्त्री में, ये भी बताए थे। और जितने इन्होंने कराया है यानी विजय सर ऐप में जितना कराए हैं उतना सारे मैंने पॉइंटर लगा लिए एक नीट के टीचर के हेल्प के। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो है इस डायग्राम से जो है गर्भाशय अपरा प्लेसेंटा इससे क्वेश्चन बनते हैं और हर साल बनते हैं और आगे भी बनेंगे। तो इससे मैंने लगवाया है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक पेज है जिसको हर एक लाइन पॉइंटर किया गया है, क्योंकि इस लाइन से हर एक एग्जाम में नीट से लेके एमपीएससी नर्सिंग या स्टेट वाइड जितने भी एम्स लेवल के या स्टेट लेवल के नर्सिंग एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम सारे में पूछा जाता है। ये जो पेज है, इस पेज का हर एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे सारे लाइन जो है सर ने है करवा रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे सारांश है। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ये आता है और 2 नंबर भी, यानी क से लेकर के ट तक उधर एक क्वेश्चन है। 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर और 17 नंबर चक्रानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये पूछता है। तो ये मैंने अपना जितना जो है वह पॉइंटर लगा लिया है, टेक्स्ट लाइनर कर लिया है एक नीट के टीचर के हेल्प से। आप भी अगर चाहते हैं ऐसे मेरे जैसे पॉइंटर करना तो अवश्य कर ले, क्योंकि आप जितने भी टॉपर देखेंगे चाहे वो यूपीएससी हो या नीट के, सारे ऐसे करते हैं। ऐसे करने से ये बेनिफिट्स होता है कि जब भी अब हम एक बार पूरे विधिवत से पढ़ लिए और उसके बाद जो मेन लाइन है उसे पॉइंटर लगा लिए, अब हमको पलटना होगा, पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, तो हम हर एक लाइन को नहीं पढ़ेंगे, वही लाइन पढ़ेंगे जो कि हम पॉइंटर लगाएं, क्योंकि वही लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसी लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए यह आप अभी तक नहीं लगाएं तो अवश्य लगा लें, क्योंकि टॉपर भी लगाते हैं, आप देख के सीख सकते हैं। और अभी तक लगा लिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय।